वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अमेरिका का इन दिनों भारत पर खासा फोकस है। बात चाहे रूस या यूक्रेन की जंग की हो, या फिर चीन की तरफ सरकार के रुख की, या फिर पाकिस्तान में घटे सियासी ड्रामा की। अमेरिका की नज़र इन दिनों भारत सरकार पर और भारत क्या कुछ कर रहा है, भारत क्या कुछ सोचता है, इसी पर टिकी हुई है। बाइडेन की और उनके प्रशासन की नींद भारत सरकार के अगले कदम ने उठा दी है। रूस पर पहले ही भारत को धमकी देकर बाइडेन का प्रशासन अपनी किरकिरी और महाबेइज्जती करा चुका है। अब एक बार फिर से भारत पर अमेरिका के बयान ने बाइडेन को ही मुश्किलों में डाल दिया है। कैसे, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर। अमेरिका का विदेश मंत्रालय इन दिनों भारत की तरफ खासा एक्टिव नजर आ रहा है। भारत सरकार की तरफ उसका रुख जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में 2+2 वार्ता हुई थी और उसके बाद कई बड़े खुलासे भी हुए थे और वैश्विक पटल पर भी साफ नजर आया था कि पश्चिमी देशों समेत अमेरिका को भी भारत की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अमेरिका का तो हाल वही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत में मानवाधिकार पूरी तरह से खतरे में हैं। यहाँ इसके उल्लंघन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब ब्लिंकन को कौन समझाए और कौन बताए कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में अमेरिका भारत से तो छोड़िए कई अन्य देशों से बहुत आगे है। फिर भी उनके पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक बयान याद दिला देते हैं। ओबामा अमेरिका में नस्ल, धर्म, वंश आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव और मानवाधिकार के बढ़ते वाक्यों से अधिकतर जो थे वो आहत होते थे। कई बार ऐसी सच्चाइयां भी बयान कर देते थे जिसको को खुद को रोक ना पाते हों। ओबामा ने अपने कई बार बयानों में कहा है कि लाखों करोड़ों अमेरिकियों के साथ उनके रंग को लेकर भेदभाव हुआ है और उस तरीके के शिकार वो खुद भी हुए हैं। उन्होंने आगे भी कहा है कि अपने दुख को इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिकी जनमानस ने इन भेदभावों को सामान्य मान लेकर रखा है। आपको बता दें कि अमेरिका में ब्लैक्स के साथ में कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं कि ब्लैक्स के साथ वहाँ पर भेदभाव होता है और बराक ओबामा खुद एक ब्लैक थे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी विरोध होता था। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि उस अमेरिका के विदेश मंत्री भारत को मानवाधिकार की पाठशाला पढ़ा रहे हैं जिसका हाथ इराक के साथ मिलकर अफगानिस्तान तक इंसानियत के खून से रंगे हुए हैं। बहरहाल, ब्लिंकन को बताने के लिए अमेरिका मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में किस तरह से दुनिया के अव्वल देशों में शुमार है, कुछ उदाहरण आपको देना ज़रूरी हो जाता है। अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ऐसे कई मौके आए हैं जब अमेरिका की वैश्विक पटल पर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई थी और उसकी मानवाधिकारों की भी सीधे तौर पर किरकिरी हो गई थी। आपको बता दें कि अफ्रीका मूल के 46 वर्षीय अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस अधिकारियों ने सड़क पर पटक पटक कर घुटनों से गर्दन मोड़कर मार डाला। 25 मई 2020 को यह पूरी वारदात हुई थी और पुलिस की बर्बरता पूरे विश्व ने देखी थी। इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से पूरे विश्व भर में एक आंदोलन छिड़ गया था। आपको बता दें कि हाल ही में कैपिटल हिल पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समर्थन में यहाँ पर एक बहुत भारी जो है वो प्रदर्शन भी देखा गया था। तब भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे, क्योंकि राष्ट्रपति भवन पर इतनी बड़ी संख्या में अगर प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल जो है वो वहां पर खड़े भी होता है। मानवाधिकार की पाठशाला भारत को वो देश पढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर आए दिन काले रंग के नाम पर लोगों के साथ में गलत होता है, लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया जाता है। हाल ही में आपको एक घटना भी हमने बताई है जहां पर न्यूयॉर्क में सिख धर्म के लोगों के साथ में, सिख धर्म के अनुयायियों के साथ में यहाँ पर बर्बरता की गई है। उनके साथ उनके धर्म को लेकर मजाक बनाने की कोशिश की गई है। सिख धर्म के जो लोग हैं उनकी पगड़ी उतारी गई है, उनको डंडों से पीटा गया है। तो ऐसे देश जब मानवाधिकार का ज्ञान भारत जैसे देश को देते हैं जहाँ पर सिर्फ संविधान का राज चलता है, संविधान का कानून चलता है, तो कहीं ना कहीं उनके बयान पर हंसी भी आती है, लेकिन शर्म भी आती है उनके हुक्मरानों के ऊपर, क्योंकि ऐसे हुक्मरान भगवान दुश्मन को भी ना दें। इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।